कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए 7 मार्च के दिन भूगोल के प्रश्न पत्र में आने वाले सारे प्रश्न आज की इस क्लास में फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। देखिए लगभग 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। यदि आप 70 नंबर में से 50 से 60 नंबर का स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्लास में मैं आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जिनके द्वारा आप 50 से 60 नंबर का आपका स्कोर कंप्लीट कर सकेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। इसका आंसर है न्यूजीलैंड। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग। तीसरा सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। जल परिवहन। चौथा भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई तो 1872 में। पांचवा विराटनगर है दिल्ली में। छठा है निम्नलिखित में किसे मसालों का राज्य कहते हैं तो केरल को। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। देखिए वही कंटेंट मैं आपको दूंगी जो आपका 7 मार्च के दिन आने वाला है। तो सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। तो सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके द्वारा आप 50 से 60 का स्कोर दे सकेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि भूगोलवेत्ता खालिस्तान को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेटजेल को। दूसरा है विकसित देश की जीवंत प्रत्याशा खालिस्तान है 80 वर्ष। तीसरा है स्थानांतरण कृषि कार्य खालिस्तान क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका उष्णकटिबंधी। ठीक है, कौन सा उष्णकटिबंधी। चौथा है आवधिक बाजार मुख्यतः खालिस्तान क्षेत्रों में लगाए जाते हैं ग्रामीण। भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य खालिस्तान है अरुणाचल प्रदेश। छठा है दालें प्रचुर मात्रा में खालिस्तान की स्रोत होती है प्रोटीन। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें, फिल आपके भी कर दिए हैं तो कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। तो देखिए सारे ही प्रश्न हम इस क्लास में ऐसे समझ रहे हैं जिनके 90% आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं। देखिए खास आपके लिए यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं। यदि आप ये हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा। मैं आपको वही कंटेंट दे रही हूँ, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, यही कंटेंट आपको हूबहू 7 मार्च के दिन देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। मैं आपको 4 तरह के प्रश्न पत्र दे रही हूँ, केवल आप मात्र ये 4 क्लास अटेंड कर लीजिए। इस 4 क्लास में आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सही जोड़ी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर पहले से डाल दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और मैं आपका ज़्यादा समय ना लूँ। ठीक है, तो देखिए पहली जोड़ी लगेगी आपकी थॉमस माल्थस। दूसरी कृषि आधारित उद्योग क्या रहेगा, कृषि आधारित उद्योग रबड़ उद्योग। आर्थिक विकास की जोड़ी है श्रम संगठन द्वारा। निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा गांधी नहर, इसकी जोड़ी है आपकी राजस्थान। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो पूरा कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व है आपका कि यदि इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व। दूसरा है यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। तो यूएनडीपी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तीसरा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग। चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम बताइए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पांचवा है किन्हीं 2 अलोह धात्विक खनिजों के नाम बताइए, तांबा और बॉक्साइट।
चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आपको इनको ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में सत्य सत्य तो यहाँ पे टिक कर दिए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लूँ, मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र बता सकूँ, तो इसलिए आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न, उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एप्लीकेशन के साथ ऐड आप हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, यह है आपका 12वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, समझाना है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप, हो गया। चलिए, 15वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय। प्रतिभूमि क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर दीजिए। भारतीय कृषि के प्रकार, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए, हो गया। इसके बाद में है यहाँ से बाकी का ले आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। इन प्रश्न के आंसर शीट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पर कॉल करें। आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के सारे प्रश्नों की आंसर शीट मिल जाएगी, वहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ, उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन में ऐड हो जाइए, फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।